प्रीज द लॉर्ड। आज का बाइबल वचन मत्ती 14 का 24 से 30 में लिखा है। यह दृष्टांत प्रभु यीशु ने अपने चेलों को समझाने के लिए बताया कि जब वह स्वर्ग चले जाएंगे तब भी उसके सेवकों को जागते और विश्वास योग्य रहना है। इस कहानी में एक स्वामी है जो यात्रा पर जाता है। वह अपनी संपत्ति अपने दासों को सौंप देता है। स्वामी यहाँ प्रभु यीशु का चित्र है और दास हम सब विश्वासियों का। स्वामी 3 दासों को 3 प्रकार से धन देता है। किसी को 5 तोड़े और किसी को 2 तोड़े और किसी को 1 तोड़े। तोड़ा उस समय बहुत बड़ी रकम थी। मतलब परमेश्वर हर किसी को कुछ न कुछ जिम्मेदारी, वरदान, समय, सामर्थ्य, सेवा, अवसर देता है। परमेश्वर सबको बराबर नहीं देता, पर सबको उनकी योग्यता के अनुसार देता है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम, पर ध्यान यह है कि हर किसी को कुछ न कुछ मिलता जरूर है। पहला दास जिसे 5 तोड़े मिले, वह तुरंत काम पर लग गया। उसने व्यापार किया और 5 और कमा लिए। मतलब कि उसने जो प्रभु ने दिया उसे बढ़ाया। उसने अपने वरदान को छिपाया नहीं। दूसरे दास ने भी यही किया। उसे 2 मिले, उसने 2 और कमा लिए। पर प्रभु ने उसे भी उतना ही सम्मान दिया जितना पहले को, क्योंकि प्रभु परिणाम नहीं विश्वास योग्य देखते हैं। तीसरे दास को केवल 1 तोड़ा मिला। उसने सोचा कि यह कम है। वह डर गया। उसने वह धन मिट्टी में छिपा दिया। उसने कुछ नहीं किया। बहुत दिनों के बाद स्वामी लौट आया। यह प्रभु के दूसरे आगमन की ओर संकेत है। प्रभु एक दिन वापस आएंगे और हम लेखा लेंगे कि जो उन्होंने हमें दिया उसका हमने क्या किया। पहले दास ने खुशी से कहा, स्वामी आपने 5 दिए थे, मैंने 5 और कमाए। स्वामी ने कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास। दूसरे ने भी यही कहा। स्वामी ने उसे भी वह शब्द बोले। इससे हमें सीख मिलती है कि प्रभु छोटे या बड़े काम में फर्क नहीं करते। प्रभु देखते हैं कि हमने जो पाया है उसमें हम विश्वास योग्य रहे या नहीं। तब तीसरा दास आया। उसने बहाने बनाए। उसने कहा, स्वामी तू कठोर है, मैं डर गया। उसने अपने आलस्य को डर का नाम दिया। स्वामी ने कहा, तू दुष्ट और आलसी है। यह कठोर शब्द है, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया था उसे व्यर्थ करना पाप है। प्रभु ने उसका तोड़ा उससे लेकर उस दास को दे दिया जिसने उसे बढ़ाया था। इसका साफ संदेश यह है, जो परमेश्वर के दिए अवसरों को उपयोग करता है प्रभु उसे और बढ़ाते हैं, और जो उन्हें छिपा देता है उससे वो भी ले लिया जाता है। यह दृष्टांत हमें सिखाया जाता है कि हर विश्वासी को कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिली है। प्रभु चाहते हैं कि हमें उसके लिए फल लाएं, और डर और आलस्य आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। प्रभु वापस आएंगे और लेखा लेंगे। विश्वास योग्य सेवक प्रभु के आनंद में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को खाली नहीं छोड़ना है। जो भी प्रभु ने हमें दिया है, सेवा, समय, पैसा, वचन, वरदान, उसे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करना है। प्रिय विश्वासियों, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हर एक को कुछ न कुछ सौंपा है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम, पर कोई भी खाली हाथ नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके दिए वरदानों को छिपाएं नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग करें। जो प्रभु के लिए मेहनत करता है, जो सेवा करता है, जो वचन में बढ़ता है, प्रभु उसे अच्छा और विश्वास योग्य दास कहते हैं। पर जो डर और आलस में जीवन बिताता है वह आत्मिक नुकसान में पड़ जाता है। एक दिन प्रभु लौट कर हमसे पूछेगा कि हमने उसके दिए समय, सामर्थ्य और अवसर का क्या किया। इसलिए आज ही जागें, विश्वास योग्य बने और प्रभु के कार्य में लग जाइए, ताकि हम भी प्रभु के आनंद में प्रवेश कर सकें।
हम आशा करते हैं यह वचन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें सांस दी। आपने हमें आज का दिन देखने का अवसर दिया, कि आपने हमें अनमोल वचन सुनने का समझने का अवसर दिया। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप दयालु हैं, आप करुणामय हैं, आप प्रेम के परमेश्वर हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम कमज़ोर थे आपने हमें संभाला। जब हम निराश हुए आपने हमें आशा दी। जब हम रोए आपने हमारे आंसुओं को पोंछे। हे प्रभु यीशु, आज जो ये वचन में लिखा है प्रभु, आपने तोड़ों का दृष्टांत बताया। आपने हमें सिखाया कि एक स्वामी ने अपने दासों को अपनी संपत्ति सौंपी। प्रभु, हम जानते हैं कि स्वामी आप ही हैं और वे दास हम सब हैं। प्रभु, आपने हम सब को कुछ न कुछ सौंपा है। किसी को अपने 5 तोड़े दिए हैं, किसी को 2 तोड़े दिए हैं और किसी को 1 तोड़ा दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें खाली हाथ नहीं छोड़ा। आपने हर एक को योग्य के अनुसार अवसर दिया। आपने हर एक को सेवा का भाग दिया। आपने हर एक को वरदान दिए। हे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम उन विश्वास योग्य दासों के समान बने जिन्होंने अपने तोड़ों को बढ़ाया। प्रभु, हम आलसी न बनने दें, हमें डर का जीवन न जीने दें, हमें बहाने बनाने वाला न बनने दें, हमें मिट्टी में छिपाने वाला दास न बनने दें। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपके लिए उपयोगी हो। हम चाहते हैं कि हम आपकी महिमा के लिए फल लाएं। हम चाहते हैं कि हम आपके राज्य के लिए काम करें। प्रभु, आपने वचन में कहा है, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास। हे प्रभु, हम भी यही सुनना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जब आप आए तो हम शर्मिंदा ना हो, हम डरे नहीं, हम खाली हाथ ना हो। प्रभु, हमें सामर्थ दीजिए कि हम आपके दिए समय का सही उपयोग करें। कितने लोग अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, कितने लोग आलस में पड़े रहते हैं, कितने लोग डर के कारण छिप जाते हैं और हट जाते हैं। पर प्रभु, आज हमें बुला रहे हैं, आज कह रहे हैं कि मेरे लिए काम करो। आप कह रहे हैं कि मेरे राज्य को बढ़ाओ। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आत्मिक जागृति आए, हमारी आत्मा में आग जल उठे, हमारे अंदर सेवा की इच्छा बढ़े। प्रभु, आपने हमें जो भी दिया है, समय, सामर्थ्य, धन, सेवा, गीत, प्रचार, प्रार्थना, सहायता, प्रेम, दयालु हृदय, हम सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, सिखाइए कि हमें अपने वरदानों को छिपाए नहीं, हम अपने तोड़ों को मिट्टी में न गाड़े, हम उन्हें बढ़ाएं, हम उन्हें उपयोग करें। प्रभु, हमें अवसर दीजिए कि हम किसी भूखे को खाना खिला सके। हमें अवसर दीजिए कि हम किसी दुखी को सांत्वना दे सके। हमें अवसर दीजिए कि हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर सके। हमें अवसर दीजिए कि हम किसी खोए हुए को सुसमाचार सुना सके। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को जांच करते हैं। प्रभु, कई बार हम तीसरी दास के समान बन जाते हैं। हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम सोचते हैं कि हमारे पास कम है, हम सोचते हैं कि हम योग्य नहीं। पर आपका वचन कहता है आपने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें, हम शिकायत ना करें, हम अपने हिस्से का छोटा ना समझें, बल्कि हम जो भी पाएं उसमें विश्वास योग्य रहें। हम अपने छोटे कामों में विश्वास योग्य बनाइए, क्योंकि आपने कहा है तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपके आनंद में प्रवेश करें। हम चाहते हैं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में बना रहे। प्रभु, आज हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर में आशीष हो, हर घर में शांति हो, हर घर में प्रेम हो, हर घर में आपका वचन बस जाए। प्रभु, जो माता पिता संघर्ष कर रहे हैं उनकी सामर्थ्य भर दीजिए। जो बच्चे भटक गए हैं उन्हें वापस लाइए। जो जवान गलत मार्ग पर हैं उन्हें सही रास्ते पर लाइए। हे प्रभु, हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी कलीसिया जागे, आपकी कलीसिया सेवा में बढ़े, आपकी कलीसिया प्रेम में बढ़े, आपकी कलीसिया पवित्रता में बढ़े। हर पास्टर, हर सेवक, हर प्रचारक को आशीष दीजिए। उन्हें नए जोश से भर दीजिए, उन्हें नए अभिषेक से भर दीजिए। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। प्रभु, आप यहोवा राफा हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं।
जो कैंसर से पीड़ित है उन्हें चंगा कीजिए, जो बुखार में है उन्हें चंगा कीजिए, जो कमजोरी में है उन्हें सामर्थ्य दीजिए, जो अस्पताल में है उन्हें नया जीवन दीजिए। प्रभु जिनके घर में दुख है आप उन्हें सांत्वना दीजिए, जिनके जीवन में आंसू है आप उन्हें खुशियों से भर दीजिए। हे प्रभु हम आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी दीजिए, जो कर्ज में है उन्हें छुटकारा दीजिए, जो परेशान है उन्हें मार्ग दिखाइए। प्रभु आपने कहा है कि जो विश्वास योग्य है उसे और भी दिया जाएगा, इसलिए प्रभु विश्वास योग्य बनाइए। हे प्रभु यीशु हम आपके दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हम जानते हैं कि आप फिर आएंगे, आप लेखा लेने आएंगे। प्रभु उस दिन हम शर्मिंदा ना हो, हमें खाली ना हो, हम डर में ना हो, बल्कि हम फल से भरे हों, हम सेवा से भरे हों, हम प्रेम से भरे हों। प्रभु हमें तैयार कीजिए, हमें जागते रहना सिखाइए, हमें प्रार्थना में बने रहना सिखाइए। हे प्रभु आज जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उन पर अपनी आशीष उड़ेल दे। जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो टूटे हुए उन्हें जोड़ दीजिए, जो कमजोर है उन्हें सामर्थ्य दीजिए, जो भटके हुए हैं उन्हें वापस लाइए। प्रभु जी के जीवन में नए तोड़े दीजिए, उनके जीवन में नए अवसर दीजिए, उनके जीवन में नया हे प्रभु हम कमेंट बॉक्स में आई सारी प्रार्थना विनती आपके हाथों में सौंपते हैं। हर बीमारी, हर दुख, हर समस्या, हर संघर्ष, हर आंसू, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन।